एनसीईआरटी में तो बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पता है एंड टाइम बचा है यार, बहुत कम टाइम बचा है रिवाइज करने के लिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे ना जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। होता क्या है कि हम बहुत सारी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमेशा आता है। तो ये वही पार्ट है, ये वही पार्ट है जो पेपर में हमेशा पूछते हैं। तो मैं आपको ऐसी चीज़ देने वाला हूँ, एनसीईआरटी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखा, इन क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा कर ले तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से निकाले कि अच्छा ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हर वो चीज़ जो यूज हो सकती है वो मैंने इसमें करी है। जो बच्चा इस वीडियो से सारे क्वेश्चन टिक कर लेगा, जो फेल भी होने वाला होगा वो फेल कभी नहीं हो सकता। लिख के देता हूँ, अगर तुमने इतने क्वेश्चन भी कर लिए, लिख के दे रहा हूँ आपको कि भाई कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन तुमने लगा लिए बस। तो वो कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आज आप करने वाले हो टिक मेरे साथ। बुक निकाल लो अपनी एनसीईआरटी की, ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चंस को टिक कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत काम की होगी क्योंकि ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा होता ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पढ़ाई नहीं करी है, ठीक ठाक पढ़ाई करी है, किसी ने पूरी पढ़ाई करके रख ली, अब रिवाइज कर रहे हैं। सब टाइप के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन सबको स्कोर तो अच्छा करना है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ देने वाला हूँ, एनसीईआरटी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखा होगा एनसीईआरटी में तो बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको पता है एंड टाइम बचा है यार, बहुत कम टाइम बचा है रिवाइज करने के लिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे ना जो आपको बार बार रिवाइज करने हैं। तो वो कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो आज आप करने वाले हो टिक मेरे साथ। बुक निकाल लो अपनी एनसीईआरटी की, ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चंस को टिक कर लो। और टिक करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर देखना होगा, तो तुम्हें पता रहेगा अच्छा ये क्वेश्चन करना है तो टिक कर लो, जिससे अपना आंसर मैच कर लो। इन क्वेश्चंस को अगर कोई बच्चा कर ले तब भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से निकाले कि अच्छा ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हर वो चीज़ जो यूज हो सकती है वो मैंने इसमें करी है। तो बहुत मेहनत से बनाया है। बहुत इसमें होता ना कि टीचर का पूरा दिमाग लग जाता है कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस पे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, पूरी चीज़। जो बच्चा इस वीडियो से सारे क्वेश्चन टिक कर लेगा, जो फेल भी होने वाला होगा वो फेल कभी नहीं हो सकता। लिख के देता हूं, अगर तुमने इतने क्वेश्चंस भी कर लिए, लिख के दे रहा हूं आपको कि भाई कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता अगर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन तुमने लगा लिए बस। तो बस एनसीईआरटी में टिक कर लो, बस इतना काम तुम कर लोगे और उसको सॉल्व कर डालोगे। बाकी दुनियादारी इस एक तरफ। होता क्या है कि हम बहुत सारी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हमेशा आता है। तो ये वही पार्ट है, ये वही पार्ट है जो पेपर में हमेशा पूछते हैं। तो इसलिए आपको ये टिक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर रिलेशन फंक्शन से। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि भाई प्रूव करो कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांसिटिव है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये, आप अपना चैप्टर निकाल लीजिए और लाइन से चलते जाइए। पहली एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, फिर अगर आगे कोई क्वेश्चन नंबर आ रहा है आपको लाइन से मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को मैंने समझा दिया कि साइड में मैंने क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 8। यानी जब आप एक्सरसाइज निकालोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको या तो पहली एक्सरसाइज का होगा या फिर दूसरी एक्सरसाइज का होगा। लाइन से चलोगे आपको दिख जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लिखते हैं कि एक रिलेशन है a माइनस बी, एक इवन है और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन लाना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉड a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, या फिर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ऐसा एक क्वेश्चन हर साल देखा गया है। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रैक्टिस करना है। और एक क्वेश्चन जैसे आप देखते हो, फंक्शन बोल देगा कि भाई एक फंक्शन दे रखा है और पूछेगा 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक हमें ये प्रूफ करने का है या चेक करने का, तो इस पे बेस हमारे रिलेशन फंक्शन में क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसको टिक कर लो। देखो कितने कम क्वेश्चन आपको मैंने जो प्रॉमिस किया, कितने कम क्वेश्चन से सोचो रिलेशन फंक्शन के तुम्हें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता लग गए। तो यानी तुमने पढ़ा कितना लिया वो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर आने चाहिए। इसलिए इस वीडियो में कि जितने भी क्वेश्चन बोल रहा हूं, ये तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। कभी भी इस वीडियो में जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो रिवाइज कर लिए फटाफट और अपना पढ़ते रहो। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इतना ही करना, लेकिन हाँ इतने से तुम्हारा बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, तो चेक कर लेना पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है। तो लिखा है फाइंड द tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स 1, tan cos इनवर्स। यानी एक क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा बनता है जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी या रेंज फाइंड आउट करना होगा। एक क्वेश्चन इससे पता लगता है। फिर हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफाई करने के, जैसे देखो सिंप्लीफाई करना है। अच्छा यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, तो अपनी एनसीईआरटी उठाओ और चेक करो। उसी में मैंने कहा ना लाइन से चलना। जैसे अगर यहाँ पे पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन 11 है, आप आगे चलोगे पेज पलटोगे तो कहीं आपको एग्जाम्पल 4 मिल जाएगा और यही लिखा होगा।
तो अब आप मेरी बात समझिए, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, इसका मीनिंग क्या है, आपको इस लाइन से अपने पेज चलते जाना है, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी उठा के। फिर देखो ये भी सिंप्लीफाई करने का है, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का, बहुत बार, इसको लिख लो, करना आना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये भी सिंप्लीफाई करने का, ये भी सिंप्लीफाई करने का, यानी कि मोटा मोटा देखे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करना और तुम्हारा ये वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चैप्टर 3 देखो, सोचो चैप्टर 2 में इतने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आपका देखा जाए तो एक आ जाएगा कि मैट्रिक्स ए दे देंगे, मैट्रिक्स आई, और कुछ रिलेशन दे देंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ लगता है इस एक्सरसाइज का, तो इसको जरूर कर लेना। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम तुमने देखा होगा, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो पेपर में आपके जो है केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मतलब इस वाले वर्ड प्रॉब्लम पे अगर मान लो इस चैप्टर से फॉर एग्जांपल केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आना होगा, तो इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन केस बेस्ड में, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर ये एनसीईआरटी में है तो इसके चांस बनते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है और आपको सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक बताना है, ठीक है। ऐसी देखो ये भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम हो गई। तो वर्ड प्रॉब्लम ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, लिख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको चेक कर लेना। फिर आपका क्या है कि कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई मैट्रिक्स पूछ लेगा, तो यार ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसको देख लेना। फिर आपको कभी कभी सिंप्लीफाई करने पे दे देते हैं, सिंप्लीफाई करना होगा मैट्रिक्स में, क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। तो ये पर्टिकुलर टाइप वाइज जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रिफॉर्म करे हैं, तो इनको जरा चेक कर लेना और इस पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4। तो भाई एक क्वेश्चन किस पे आ सकता है, डिटरमिनेंट्स निकालने का आ सकता है, लेकिन मैंने सीधा दिया एरिया निकालने का। क्यों, एरिया में तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई कभी कभी ये आ जाता है कि वेरीफाई करो कि भाई ये रिलेशन ट्रू है, तो आपको क्या करना होगा, ए क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर ए सब पुट कर दो। फिर उसके बाद आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप पेज पलटते जाइए अपनी एनसीईआरटी में, टिक करते जाइए। फिर आपका एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। किस पे आ जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स में, सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारा जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो एक ये कर लो। और इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो निकालनी है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो, मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन एक्स वाई जेड निकालना तुम्हें आ गया, तुमने समझ लो डिटरमिनेंट का आधा काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो आना ही है। और ये तो भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। आपने देखा होगा आपके प्री बोर्ड में आया भी होगा, आपके प्री बोर्ड में आया भी होगा, ठीक है, आया इसमें। तो इस चीज को आप जरूर करें। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ गया। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भाई एक हमारा ये सकता है कि भाई फंक्शन हमारा कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो क्वेश्चन नंबर 7। फिर आपका लिखा सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी के निकालना है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन तो भरे पड़े हैं जो आपके पेपर में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो ये के निकालना है आपको। डिफरेंशियबिलिटी, कौन सा फंक्शन कहाँ डिफरेंशियबल है, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लें। कई बार डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं होता है, तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला याद जरूर कर लें सब लोग इसको देखते ही। फिर डिफरेंशिएशन के इतने सारे क्वेश्चन जो मैं टिक कर रहे हैं, ये सारे बहुत एक्सपेक्टेड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। बिलीव करो, ऐसे क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं इस वीडियो में, बहुत बार आए हैं। अगर तुमने इनकी प्रैक्टिस कर ली ना, तुम्हें पेपर छप के मिलेंगे। मतलब पेपर में जब देखोगे ना, यार सर ने यही टिक करवाया था, अरे यही आ गया। मतलब देखो पेपर हार्ड आता है, कुछ पार्ट तो ऐसा आता है जो हमेशा आता है, तो वो है ये हमेशा आने वाला, वो है ये हमेशा आता है। तो इसको समझो, इस चीज़ को जो मैं समझाने चाह रहा हूँ। फिर आपका ये भी डिफरेंशिएशन का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। मतलब ये होता ना, बहुत बार पूछ लिया है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक तो क्वेश्चन बनता है रेट ऑफ चेंज का। तो भाई रेट ऑफ चेंज का हमारा क्वेश्चन एक ये हो गया, एक ये हो गया। पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद आपकी बात करूं तो एक ये आपका रेट ऑफ चेंज का है। फिर हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ये आपका अलजेब्रा का है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल को भी इंक्लूड करा है। हम लोग क्या करते हैं पता है, बहुत बार तो हमें ये लगता है कि यार पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पता नहीं क्या दे दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं था। बहुत से बार एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं और तुम सोचते हो एक्सरसाइज कर ली और काम हो गया, और ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल को भी मैंने बताया है, देखो ये भी एग्जाम्पल का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है।
ये तुम्हारा आ गया मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। और मैक्सिमम मिनिमा का केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमा जरूर करना। और जो मैं टिक करवा रहा हूँ ये तो भाई करके ही जाना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप लिख लो और टिक कर लो अपनी बुक में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे मैक्सिमम मिनिमा के हो गए। फिर आता है इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन बहुत वाइड चैप्टर है, टिक तो आप कर लो इंटीग्रेशन में, लेकिन आपको इसकी देखो प्रैक्टिस ठीक ठाक करनी पड़ेगी, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो वो आप कर सकते हो रिवीजन के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसकी एक्स्ट्रा करनी होगी। तो ये देखो आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर मैंने लिख रखे, इसको देख लो, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बहुत ज्यादा बार पता कौन सा पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, और मतलब ठीक है कोई भी आ सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और मैं देखूं बताऊं इस वाली स्लाइड में बताऊं तो कौन सा है, ये आपका देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। मैं बार हम स्किप कर देते हैं एग्जाम्पल और ये आ जाता है पेपर में, और फिर कहते हैं यार हार्ड आ गया पेपर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन √10x + √cos बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी मोस्ट एक्सपेक्टेड हो गया ये, ठीक है। तो इसको भाई जरूर करके जाएं, और ये सारे क्वेश्चन में टिक कर लो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल किस पे बन सकता है, पैराबोला और लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इलिप्स और लाइन पे क्वेश्चन बनेगा, और सर्किल और एक लाइन पे क्वेश्चन बनेगा। यही 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने तीनों टिक करवा दिए, ठीक है। और अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं याद रखना, ये मैंने लिए ओल्ड एनसीईआरटी। क्या लिखा है, ओल्ड एनसीईआरटी। अब तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन लिखा है बस इसी को तुम कहीं कॉपी में लिख लो और इसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। अब ओल्ड एनसीईआरटी तुम कहां से लाओगे, ठीक है। तो क्या करो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो ये देख लो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सॉल्व करने का। तो तुम्हारा एक रहता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो भैया ये हो गया। ये तुम्हारा होमोजीनियस का हो गया, ये तुम्हारा लीनियर का हो गया। देखो 3 क्वेश्चन से तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो गया समझ रहे हो, 3 क्वेश्चन से तुम्हारा चैप्टर क्या हो गया, रिवाइज हो गया भाई। अच्छा, इसमें ये था, मैंने कहा ना इस वीडियो का पर्पज ये है कम टाइम में तुम्हें एक मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, ठीक है। और आप मुझसे पढ़ते हो, आप जानते हो कि मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर की अगर बात करूँ वेक्टर चैप्टर की, तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बहुत फेमस है कि मॉड पे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो घूम फिर के मॉड का आइडिया आपको होना चाहिए कि मॉड का क्वेश्चन हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं घूम फिर के मिलेगा। ये a + λb इज परपेंडिकुलर टू c, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। और ये a.b b.c, ये टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 है। फिर आपके एंगल निकालने पे एक क्वेश्चन बनता है, तो भाई एंगल निकालने का सीख लो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता होना चाहिए। तो इससे एक आपको आइडिया लग रहा है किस टॉपिक में या किस चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और देखो ये मॉड वाला क्वेश्चन फिर से आ रहा है, तो ये मॉड का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल 28 है, कई बार हम एग्जाम्पल नहीं करते, मैं बात बोल रहा हूँ बार बार, तो उससे हमें पेपर हार्ड लगता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सबसे फेमस पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एंगल निकाल दो 2 लाइन के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो। 2 क्वेश्चन बस फेमस हैं, और हार्ड थोड़ा आ सकता है तो भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, और परपेंडिकुलर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तुम्हारा 3D में बस। और अगर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो कोई भी 2-4 अच्छे से क्वेश्चन कर लो। तो मैंने 2 से क्वेश्चन तुम्हारे ये सिलेक्ट करें, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 कर लो, एलपीपी तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। कितने कम क्वेश्चंस में मैंने तुम्हारा रिवाइज करवा दिए, समझ रहे हो। तो भाई ये तुम्हारा हो गया चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जैसा मैंने ये बनाया है तुम्हारे लिए, ठीक है, और तुम चाहते हो कि ऐसा ही तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम वीडियो आज मैं तुम्हें करवा रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पल, मतलब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तुम चाहते हो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आऊं तुम्हारे लिए, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख देना कि प्लीज प्रोवाइड मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको लिए इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर लिखा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या ना किसी पे हो सकता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक ही ना हो, तो वो कहां से करेगा। तो भाई मैं आपको सीधे क्वेश्चन ही दे दूंगा, सीधे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज प्रोवाइड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो भाई तुमने कर तो रखी है, बस थोड़ा ये ना डर रहता ना कि यार ये नहीं करा वो नहीं करा, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यार आपका एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनता है, एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और आगे देखें, ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन बन गया, तो इस तरीके से ये भी टिक कर लीजिए आप। ये बेस थ्योरम पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर देख लो कौन कौन से हैं। और अगर मैं आगे बात करूं तो ये भी आपका बेस थ्योरम का है, तो यानी बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें ये 2 क्वेश्चन जो हैं, ये भाई, ये तो भाई इतने बार पूछा गया है, तुमने देखा होगा अपने स्कूल टेस्ट में भी बहुत बार आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने टिक करवाए हैं, अगर तुम इनको ईमानदारी से खुद से सॉल्व करके एक बार देख लो, नहीं आए सॉल्यूशन हेल्प लो और खुद से कर लोगे,
मैं बता रहा हूँ तुम्हारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तुमने देखा ही कितने कम क्वेश्चंस में। और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो अगर कमेंट सेक्शन में लिख देते हो प्लीज़ प्रोवाइड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो मैं तुम्हें उसके भी इसी तरीके का वीडियो बना दूंगा। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।